ओम शांति। 12/5/2022 बाबा के साकार अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। क्वेश्चन है, बाप की श्रीमत पर हर बच्चे के प्रति अलग अलग बाबा की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? आंसर है क्योंकि बाप को बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे, किसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें ही कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठी मीठी सिक्की लदी बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ की प्राण त्याग दें, वहाँ आश्रम में ही हम प्राण त्यागें, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। परम धाम में वापस चले जाएं ऐसा नहीं। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते बाबा कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अवस्था मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में जाने वाला एक ही बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है व नहीं। कोई बंधन मुक्त हैं, बुजुर्ग हैं, सर्विसेबल हैं, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो, तो सर्विस की युक्तियाँ सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताई पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज़ शिक्षा देते रहते हैं। कैसे किसको समझाना है राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ। परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तुम्हारा क्या लगता है, ये पूछो और फिर उनको समझाओ। अगर बाप है तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं हो। कह देते हो सब में भगवान हैं, कण कण में भगवान हैं, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल में का ही रास्ता बताते हैं। बाबा तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। हाँ, वर्षे के अधिकारी बन गए ना बाबा कहा तो।
पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूल गए हो। कहते हैं गॉड फादर। सब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक हैं फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वो एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी 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 की पुनाद। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, तो बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं, सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाबा लाइक देख करके डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो। सर्विस भी करते रहो जहाँ तहाँ ज़रूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ेगी। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवानो वाच्य, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हैं पतित पावन बाप आओ। बाप है तो ज़रूर यहाँ कर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम पति से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, फिर हम क्यों ना सुने? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। समझ तो है ना? बिगड़ समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके तो बाबा श्रीमत देते हैं। हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आया? ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर कृष्ण बनती है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से राजा ही मिलते हैं, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। तुम आई हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु
वो सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का भी गुरु सदगति दाता एक है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का राज है। जानते हो सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए, इस समय है ही रौरव नरक, बाकी तो कोई नदी है ही नहीं जिसको नरक कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी तो पढ़ा हुआ है ना शास्त्र आदि ब्रह्मा बाबा। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी मालिक बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितनी माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है। अभी ऐसे ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं क्या होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भपका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अभी तो है ही नरक। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते हो तो भारत का यह हाल हो गया है, परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप से मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है। हमको शरीर छोड़ वापिस जाना है। जितना याद करेंगे उतना अंत मति सुगति हो जाएगी। इनको क़यामत का समय कहा जाता है। पापात्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? कैसे बनेंगे? योग बल से। भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। सब पुराने शरीर यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई कहीं मोक्ष मिले, परंतु ये हो कैसे सकता, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती ही नहीं। अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। तो बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक़ नहीं रखना चाहिए। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कोई शौक़ होता है? पुरानी दुनिया से क्या लागत रखनी है, ख़त्म होनी है। रो रो नरक से क्या लागत रखनी।
अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती ही रहती है ना। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, विनाश ना हो ये नहीं हो सकता, ये ड्रामा की भाभी है। शिव बाबा तो दाता हैं, इनको तो कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है, ये सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है, विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी गौर को देते हैं ना। ईश्वर अर्पण समर्पण में ईश्वर भूखा है क्या, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। वह कृष्ण अर्पण में करते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया। दान तो भिखारी को दिया जाता है ना, न शिव बाबा भिखारी और ना श्री कृष्ण। वहाँ तो इतने बड़े बड़े महल आदि होते हैं, वो तो दाता है। शिव बाबा दाता है। जो भी कुछ हम देते हैं सो अपना ही भविष्य के लिए जमा करते हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों में हमें ही मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है, इस दुनिया में किसी भी बात का शौक़ नहीं रखना है, क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। सेकंड पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुप्त होकर घर जाना है, इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। धारणा की पॉइंट है, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। सबसे बड़ी परिवर्तन शक्ति, उसे कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वह कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना स्वतः ही चलता है, सहज रीति करते रहते हो तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना, आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो। लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा का देखना, आत्मा का सुनना, आत्मा का पीना, आत्मा का खाना, जैसे शरीर का खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना ऑटोमेटिक चलता है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। लेकिन आत्मा की क्रिया, आत्मा आँखों द्वारा देखती है,
कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, शरीर द्वारा सैर करती है। अगर ये हमारी प्रैक्टिस है तो ये अलौकिक और वो लौकिक, तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर प्रैक्टिस कर चलना है। यही वास्तव में हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। तो परिवर्तन क्या हुआ? सबसे पहला परिवर्तन हमारा हुआ जो देह नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ। ना केवल मैं आत्मा हूँ लेकिन सब आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो पहला परिवर्तन होता है हमारा आत्मा को देखना, आत्मा को सुनना, आत्मा को बोलना। आत्मा से बात करती है। बाबा भी जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो मैं कौन सुन रही हूँ? आत्मा। ये प्रैक्टिस करो। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, तो मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। अच्छा, ओम शांति।